बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO फराज अहमद की हिदायत पर थाना फैजाबाद पुलिस ने दौरान कार्रवाई बैनर्सलाई सरगर्म डकैत गैंग के सरगना को 5 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से शहरियों से असला के जोर पर छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी, 6 मोटरसाइकिलों और असला बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना फैजाबाद ने गिरफ्तार मुलजमान से डकैती और रॉबरी समेत 25 वारदातों का सुराग लगा लिया है। मुलजमान से तफ्तीश का अमल जारी है। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना सजाद उर्फ सजादी, अरसल, जावेद और अदील वगैरह शामिल हैं। सजाद उर्फ सजादी डकैत गैंग के मुलजमान असला के जोर पर शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे। डकैत गैंग जिला शेखपुरा और थाना फैजाबाद के इलाकों में सरगर्म था। DPO फराज अहमद की खुसूसी हिदायत के मुताबिक डकैत गैंग को गिरफ्तार करने के लिए SHO थाना फैजाबाद मुजाहिद अब्बास मलही की इब्राहिम में टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार किया। DPO का कहना है कि समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। शहरियों की जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में 99 स्नोकर क्लब का शानदार इफ्तिताह। नौजवानों के लिए सेहतमंद तफरीह और मस्बत सरगर्मियों का नया मरकज। भावलपुर सेंट्रल जेल रोड पर 99 स्नोकर क्लब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें शहर के मारूफ शख्सियात, नौजवानों और खेलों से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब खुशगवार और पुरजोश माहौल में मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान शुरका का कहना था कि 99 स्नोकर क्लब नौजवान नस्ल को मुस्बत, सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने में अहम किरदार अदा करेगा। क्लब में जदीद सहूलियात, मेयारी स्नोकर टेबल्स और बेहतर माहौल फराहम किया गया है, जिससे खेल के शौकीन अफराद को एक बेहतरीन प्लेटफार्म मैसर आएगा। मुंतज़मीन का कहना था कि इनका मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं, बल्कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखकर खेलों की तरफ लाना है। शहरियों ने 99 स्नोकर क्लब के क़याम को खुशाइंद करार देते हुए इस इक़दाम को भावलपुर के लिए एक मुस्बत इजाफा करार दिया। अल्लाह ताला 99 स्नोकर क्लब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और ये स्नोकर क्लब नौजवानों के लिए कामयाबी और मुस्बत सरगर्मियों का जरिया बनेगा। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर DPO राना अब्दुल वहाब की ज़ेर निगरानी पुलिस लाइन्स में A लिस्ट महकमाना इम्तिहान का इनेकाद। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में महकमा पुलिस में तरक्कियों का अमल जारी। लिस्ट A इम्तिहान में कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महकमाना तरक्की के इम्तिहान में शफाफियत और 100% मेरिट को यकीनी बनाया गया है। मेहनती और मेरिट पर पूरा उतरने वाले जवान ही तरक्की के अहल होंगे। लिस्ट A इम्तिहान की मुकम्मल निगरानी DPO राना अब्दुल वहाब ने खुद की इम्तिहानी अमल को शफाफ रखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया गया। मोबाइल सर्विस मअतल रखने के लिए चैम्बर का इस्तेमाल। लिस्ट A के इम्तिहान में शफाफियत, नज़्म ज़ब्त और सहूलियात का खास इंतजाम। महकमाना तरक्की के अमल से पुलिस जवानों का मोराल बुलंद होगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस लाइन्स में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आमिर रफीक ने शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक पॉइंट्स और अहम शाहराहों का दौरा किया। दौरे का मकसद सुबह सवेरे शहरियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का जायजा लेना था। दौरे के दौरान तमाम ट्रैफिक रूटीन के मुताबिक रवान दवान नजर आई, सड़कें क्लियर पाई गई और तमाम ड्यूटी पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर फाल थे। ताहम ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम के बावजूद बाज़ अफराद अब भी ओवरलोडिंग से बाज नहीं आ रहे, जो न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की जानों को भी शदीद खतरे में डाल रहे हैं। ओवरलोडिंग के बायस मुतअद्दिद खतरनाक हादसा रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें कई घरों के चिराग गुल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बावजूद लोग सबक हासिल नहीं कर रहे। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आमिर रफीक ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि खुदारा अपनी जानों और अपने बच्चों की हिफाजत करें और ओवरलोडिंग से मुकम्मल इज्तनाब करें। मामूली रकम 10 या 20 रुपए की एवज इजाफी सवारियां बिठाना या सामान और लोडिंग गुड्स एक संगीन जुर्म है, जो बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस इस खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखेगी, ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। तिरंडा सवाई खान मशरिकी कब्रिस्तान की 4 दीवारी के अंदर रोजाने की बुनियाद पर कीमती और कदीम दरख्तों की बेदरीक कटाई का सिलसिला शिद्दत अख्तियार कर गया। बासर नासिर की सरपरस्ती में न सिर्फ दरख्तों के मजबूत तने काटे जा रहे हैं, बल्कि जड़ों समेत उखाड़ कर दरख्तों की मुकम्मल नस्ल कशी की जा रही है, जो खुले माहौलियाती दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। तफसीलात के मुताबिक नहर किनारे वाक़िया मशरिकी कब्रिस्तान तिरंडा सवाई खान की 4 दीवारी के अंदर सरेआम गैर कानूनी दरख्तों की कटाई जारी है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि मुतल्लिका महकमों की खामोशी ने मुलजमान को मजीद दिलेर बना दिया है।
कार्रवाई न होने के बायस दरख्तों का कत्लेआम बिला खौफ व खतर जारी है, जिससे हुकूमत पंजाब ग्रीन पंजाब विजन को शदीद धचका पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। दरख्तों के इस बेरहमाना कटाई से न सिर्फ कब्रिस्तान का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है, बल्कि वहाँ का रूहानी सुकून और माहौलियाती तवाज़ुन भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जो अहले इलाका के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि इस गैर कानूनी अमल का फिलफौर सदेबाप किया जा सके और कब्रिस्तान में मौजूदा सब्ज़ा कदीम दरख्त और कुदरती माहौल को महफूज बनाया जा सके। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नज़दीक बाकरानी थाने के लॉकअप से कुछ दिन पहले नौजवान जुबैदुल्लाह लशारी की फंदा लगी लाश बरामद हुई थी। इस वाक़े के खिलाफ लाशारी बरादरी की जानिब से मकतूल के खून से इंसाफ के लिए जनाब बाग लाड़काना में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर गांव अब्दुल्ला लशारी के रिहायशियों और मकतूल के वरसान भाई अब्दुल गनी लशारी, वाजिद अब्बास लशारी, अब्दुल्ला लशारी समेत दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि नौजवान जुबैदुल्लाह लशारी को पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया और बादजा वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया। वरसान का कहना था कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद वाक़े में मुलव्वस अफसरान और पुलिस सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी तौर पर शफाफ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और मकतूल नौजवान के खून से इंसाफ किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। माई नुमाइंदा शाहिद इकबाल किच्ची के मुताबिक मामू कांजन के नवाही गांव चक नंबर 506 गांव पे विनसवाला में ASI इमरान विनस और मारूफ कानूनदान महर नवीद विनस एडवोकेट के वालिद मोहतरम महर मोहम्मद रमज़ान मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में इलाका भर से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रूहानी पेशवा पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी और पीर सैयद फजाइल हुसैन शाह बुखारी भी मौजूद थे, जबकि पुलिस की नुमाइंदगी SHO तारिक मुहर्रर शकील अहमद और थाना मामू कांजन के दीगर अफसरान ने की। कमाले की वकला बरादरी के अरकान, मामू कांजन प्रेस क्लब रजिस्टर के सीनियर सहाफ़ी मलिक तारिक बशीर, इरफात कालिया, शाहिद इकबाल खिची और खान उमरदराज बलोच समेत सहाफ़ती हलकों ने भी शिरकत की। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और पसमंदगान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, आमीन। अब रुक करेंगे तहसील मिंजनाबाद का। यहाँ पर अपडेट करते हैं अल्लादिता रहमानी। मंडी सादिकगंज में बदबूदार धुएं से अवाम शदीद परेशान। इदारे खामोश। मंडी सादिकगंज में बाज़ हजाम हजरात की जानिब से गंदे जूते जलाने से उठने वाला बदबूदार और जहरीला धुआं अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। शहरी शदीद परेशानी में हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि इस संगीन मसले पर मुतलका इदारे खामोश बैठे हैं, जिससे अवाम में शदीद बेचैनी और गुस्सा पैदा हो चुका है। ये खामोशी महज गफलत नहीं बल्कि अवाम के साथ खुला खिलवाड़ है। अवाम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस मामले पर खास कार्रवाई की जाए और गंदे जूते जलाने के इस गैर सेहत बख्श और नाकाबिले कबूल अमल के खिलाफ सख्त एक्शन फौरी लिया जाए, ताकि शहरी साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। वो शामिल कहते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शिराज अली तन्नू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से रहबर सिंध साईं जी एम सैयद की 122वीं सालगिरह की तकरीब शाह अब्दुल लतीफ़ पब्लिक पार्क नसीराबाद में मुनक्किद की गई। इस मौके पर SUP रहनुमा मोहिब फलपोटो, अली गोल कांधड़ो, नंगर चन्ना और दीगर की क़यादत में सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में पार्टी कारकुनों, अदीबों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके साईं जी एम सैयद को इनकी कौमी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए SUP रहनुमाओं ने कहा है कि साईं जी एम सैयद महज एक शख्सियत नहीं बल्कि एक फ़िक्र और तहरीक का नाम है, जिन्होंने सिंध के बका और हकूक़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सिंध को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ सैयद की दी हुई फ़िक्र और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा है कि सैयद का पैगाम सिंध के वसाइल की मालकी, कौमी वहदत और अपनी धरती से मोहब्बत करना है। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि सिंध यूनाइटेड पार्टी साईं जी एम सैयद के फ़िक्री पैगाम को सिंध के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से मीटिंग रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, सिविल डिफेंस और महकमा हाईवे समेत मुतलका महकमों के अफसरान की शिरकत। शहरियों को रोड हादसा से महफूज रखने के लिए जिला भर की शाहराहों पर साइन बोर्ड लगाने, लिंक रोड्स पर रोड हैम्प्स जंप बनाने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग समेत रोड मार्किंग का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने बारे मुतल्लिका महकमों को हदायत जारी की गई। शहरी हदूद में गाड़ियों की मुतय्यन करदा हद रफ्तार को नाफिज करने और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी ड्राइवरों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ अमल में लाने बारे DC नारोवाल की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं भुआना से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ की जामिया मस्जिद मोहम्मदी शरीफ इलाका थाना भुआना में खुली कचहरी। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने लोगों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की कीन-दहानी करवाई। शुरका को पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली अवाम दोस्त पुलिस खिदमात, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मस्जिद में लोगों के मसाइल सुनना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और इसको हल करना है। शहरी माशरती अखलाकी बुराइयों और जॉइंट पेश अनासिर से मुतल्लिक इत्तला दे सकते हैं। तमाम वसाइल बरकार लाते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। मैं रोज़ाना दिन 10 से 12 बजे दिन शहरियों के मसाइल के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद करता हूँ। शहरी बिला झिझक तशरीफ़ लाएँ। DPO खुली कचहरी के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती तरक्की के लिए दुआ की गई। अहले इलाका ने मसाजिद में खुली कचहरी के इक़दाम को सराहा। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सदराबाद से हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहिब की हिदायत पर पूरे पंजाब की तरह सदराबाद में भी अमीर जमात इस्लामी सदराबाद फारूक अवान की क़यादत में अवामी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर JI यूथ सिटी सदराबाद इब्राहिम सईद साफ़ी की ज़ेर सदारत पूरी टीम ने भरपूर वर्क किया, जिसमें पूरे शहर में पोस्टर और फ्लैक्सेस अवेजा करके और अवामी कैंप का इनेकाद करके अवाम को यह आगाही और शऊर देने की कोशिश की गई कि मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट ने 2025 एक्ट बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो पास किया है, इस एक्ट को पंजाब के अवाम मुस्तरद करती है। इसके लिए जमात इस्लामी के रेफरेंडम में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें बिला तफरीक तमाम सियासी पार्टियों के लोगों ने शिरकत की और पंजाब हुकूमत के इस जालमाना एक्ट को मुस्तरद किया। अवामी रेफरेंडम के इस मौके पर नायब सदर जमात इस्लामी मलिक मोहम्मद आजम, केम सिटी सदराबाद खालिद महमूद वर्क, जनरल सेक्रेटरी JI यूथ मलिक मोहम्मद तैयब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक हाफिज, मोहम्मद अदनान, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज अकबर और दीगर कारकुनान और अवाम ने शिरकत फरमाई। हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन घुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं सफदराबाद के एरिया रेलवे रोड पर जनाज़गढ़ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे पंजाब की तरह सफदराबाद में भी अवामी रेफरेंडम के हवाले से इस वक्त प्रोग्राम जारी है। मेरे साथ इस वक्त JI यूथ के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये 2025 में मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक्ट जो मंजूर किया है, इस एक्ट में आवाम के मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो हक़ हैं वो उन्होंने सलब किए हैं। वो सलब इस तरह से किए हैं कि इन्होंने तमाम इख्तियाराती जो इख्तियारात हैं, माली हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो इंतज़ामी हों, वो तमाम तर इख्तियारात इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को दे दिए हैं। AC को दे दिए हैं, DC को दे दिए हैं। जो अवामी नुमाइंदे हैं कि जिनको आवाम वोट दे के सिलेक्ट करती है और अपने काम के आसानी के लिए लेके आती है, उनको तो बिल्कुल इन्होंने कठपुतली बना दिया है। यानी मौजूदा जो इस गवर्नमेंट में मौजूद सियासी जमातें हैं, वो अपने ही नुमाइंदों को इख्तियारात देने से डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि इन्होंने करप्शन की है, ये करप्ट लोग हैं। और जमात इस्लामी वाहिद वो जमात है जो पूरे पाकिस्तान में इस जुल्म पर और इस ज़्यादती पर के जो आवाम के बुनियादी हकूक़ सलब किए हैं, जमात इस्लामी अपने वाहिद प्लेटफार्म से इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहिब की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान की तरह मंडी सफदराबाद में भी यहाँ पर अवामी रेफरेंडम का इनेकाद किया गया है मरकज़ी जनाज़ागाह के पास, जिसमें अवाम अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी भाई, ये बताइएगा कि अवाम का क्या रद्द अमल है, अवाम कोई ताउन कर रही है या नहीं? जी, कल से हमने अपने यहाँ पे अवामी रेफरेंडम का इनेकाद किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तहसील सफदराबाद की आवाम ने बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लिया है। और जो सबसे बढ़ के मुझे चीज़ पसंद आई है अपने तहसील सफदराबाद की, वो ये है कि यहाँ पर लोगों ने बिला तफरीक सियासी पार्टियों के हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये नहीं है कि सिर्फ जमात इस्लामी के लोग आके यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर PTI के लोग भी आके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हत्ता कि नून लीग के लोगों ने भी आके हमारे साथ वोट डाला है, लेकिन उन्होंने तस्वीर उतारने से मना किया कि
کہ ہم تصویر نہیں اتارنا چاہتے. تو اس چیز سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اپنی عوام کے مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیے ہیں کہ ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں اپنی تمام عوام سے کہ پلیز اس غلامی سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے, اور اس میں اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنانا چاہیے کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے, اور جب تک اس ملک میں کلمے کا نفاذ نہیں ہوگا, شریعت کا نظام نہیں آئے گا, عوام کے بنیادی حقوق کسی طرح سے سلب کیے جائیں گے, عوام کو ڈسہارٹ کیا جائے گا, عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا, اور عوام کبھی بھی مڈل کلاس لوگ اوپر نہیں آ سکتے. جی کیمرہ مین رانا کاشف کے ساتھ صابر حسین گمن آن نیوز صفدر آباد. جی تمام ڈہر کی ضلع گھوٹکی میں کسانوں کی محنت سے لدی گنے کی فصل پک کر تیار ہوئی ہے, اور جب سندھ سرکار نے بہتر ریٹ مقرر کیا تو کسان خوشی کے مارے کھل اٹھے, لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی. اوباڑو پولیس نے کسانوں کو لوٹنے کے لیے ہر طرف ناکے لگا دیے ہیں. پنجاب سے گنا لے کر اوباڑو پہنچنے والا کسان سندھ پولیس کے ہاتھوں بغیر مددگار لٹ گیا. اپنی محنت کی فصل سے شدید مایوس ہو گیا ہے. پولیس نے پیسے نہ دینے پر ٹائر کی ہوا نکالی اور ساری رات سفر سے روکے رکھا. جب پیسے دیے تو جانے کی اجازت ملی. اب کسان گنے کی فصل سے توبہ کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ گنے کی کاشت نہ کریں. یہ سب محنت بھی نقصان میں بدل جاتی ہے. کسانوں نے ایس ایس پی گھوٹکی اور آئی جی سندھ سے اپیل کی ہے انہیں پولیس کی وردی میں چھپی کالی بھیڑوں کے ظلم سے بچایا جائے. آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمر کوٹ سے ہمارے بیورو چیف زاہد احمد خان. فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول ماڈرن سیکنڈری اسکول ملہی کالونی فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول ماڈرن سیکنڈری اسکول ملہی کالونی میں آج اسٹیم سائنس آرٹس اور کرافٹس کی نمائش کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی. اس نمائش کا مقصد طلباء میں سائنسی سوچ, تخلیقی صلاحیتوں اور عملی تعلیم کو فروغ دینا تھا. اس نمائش میں مختلف جماعتوں کے طلباء نے سائنس کے ماڈلز, تعلیمی منصوبے, چارٹس اور ہاتھ سے بنائے گئے آرٹس کرافٹس کے نمونے پیش کیے. طلباء نے نہایت اعتماد کے ساتھ اپنے منصوبہ کی وضاحت کی جسے حاضرین نے بے حد سراہا. نمائش کا باقاعدہ افتتاح جناب بھگوان داس پرمار ڈسٹرکٹ ہیڈ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کیا. انہوں نے طلباء کے کام کا بغور جائزہ لیا اور طلباء کی محنت, اساتذہ کی کاوشوں اور والدین کے تعاون کو سراہا. تقریب میں معزز مہمانوں کی شرکت نے نمائش کو مزید وقار بخشا, جن میں جناب رانومل ملہی ایجوکیشن, ڈاکٹر عمر کوٹ, چیتن کمار وینڈانی میونسپل کونسلر عمر کوٹ, جناب خالد خاصخیلی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول عمر کوٹ, ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دارو کولہی, معروف سماجی کارکن اور منصف جناب جلال کوری, سماجی کارکن جناب بھرت بانسی ملہی, ایڈوکیٹ گل منیر ولہاری, کمیونٹی کے معزز افراد شامل تھے. تمام مہمانوں نے طلباء کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں بچوں میں تحقیقی سوچ, خود اعتمادی اور عملی مہارتیں پیدا کرتی ہیں. انہوں نے اسکول انتظامیہ کو آئندہ بھی ایسی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیاں منعقد کرنے کی ترغیب دی. نمستے, میں تنیش ماڈرن پبلک اسکول امر کوٹ سے. آج میں آپ کو سائنس ایگزیبیشن اور آرٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو سر لال مالی ہمارے ماڈرن پبلک اسکول میں یہ ایگزیبیشن رکھی گئی ہے. اس ایگزیبیشن کے جو سینٹرل تھیم یہ تھی کہ ہم سب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے مل کر کمپٹیشن کر کر کچھ ایسی پریکٹیکل لائف کریں جو ہمارے بکس وغیرہ سے الگ ہو. یہ اس ایگزیبیشن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پریکٹیکل نالج ہو سکے کہ یہ جو ساری نالج, یہ جو سارے ہم بکس جو ساتھ سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کے جو ایک ایسی سینٹرل تھیم رکھے, ایک ایسی پریکٹیکل پرفارمنس کرے جس سے ہم سب کو ایک بیسٹ لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو. آج ہم نے پڑھائی ہیومن لرننگ سسٹم کے بارے میں. آج ہم آپ کو سب جانکاری دیں گے ہیومن لرننگ سسٹم کے بارے میں, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس باڈی تو ہے پر کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو ہمارے اندر کتنے آرگنس ہیں اور ہم یہ سب آپ کو ایکسپلین کر کے بتائیں گے. سب سے پہلے ہمارے آتی ہے اسکن جو ہوتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو ہم ایسے ہی نہیں, ہم اس کے کام بغیر ہو بھی نہیں سکتے. اس کے بعد ہمارے آتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کے نروز ہوتے ہیں بلڈ کو لے کر جاتے ہیں, آکسیجن سب آرگنس کو دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آتے ہیں مسکولر آرگن جو سب آرگنس جو سب کو کنٹرول کرتا ہے, وہ ہوتے ہیں جو سب کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد ہماری لنگس ہوتی ہے جو ہمارے لنگس اور ہارٹ کو کنٹرول کرتی ہے. اس کے لنگس جو ہوتی ہے ریسپیریٹری سسٹم, وہ جو ہمیں سانس منجو نلکوسی ہے. آج مجھے پروجیکٹ کا نالو ہے قدرتی خوبصورتی ساؤنڈ کو جمنا ہے جے میں وڑ پھوٹا ہے سابا پھوٹی ہے. اج کل جب اسا مانے یہ میسج پہنچایا چاہیے تھا تا اج کل جو ماण्हू وہ جام وڑن کے घटंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे ज़रिए असांखे जाम घणा सारा नुक़सान थींदा आहिनि. जेको आहे असांजी लाइफ ते जाम असर कंदा आहे. असां माण्हुनि खे इहे मैसेज पहुचाइण चाहियूं था पंहिंजे घरनि में तमामु घणा ॿूटा कोको ऐं पेड़ खे
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम भरत बंसी माली है और मैं यूथ एक्टिविस्ट हूँ उमरकोट में। आज जो ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल की जानिब से साइंस एग्जीबिशन का इनकाद हुआ है, ये यकीनन एक उम्दा एक्टिविटी है और ऐसी सरगर्मियाँ हम समझते हैं एजुकेशन सिस्टम में होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के दौर में जहाँ बच्चे थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, तो वहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल बनाकर बच्चों को सिखाना और उनकी लर्निंग को अमली जामा पहनाना बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है हम समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनिल हुसैन कमर है और मेरा ताल्लुक़ है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 2 से। आज मैं यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ मॉडर्न पब्लिक स्कूल को, और बच्चों ने आर्ट और साइंस के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, जिसमें एक मॉडल मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। ओरिजिन ऑफ लाइफ पे जो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का जो हम नज़रिया पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ज़ाहिर है दुनिया के साथ साथ वर्ल्ड चेंज होती जा रही है, डिजिटल सोर्सेज हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो जो हम पुराने कॉन्सेप्ट पर पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें मुझे नए तर्ज़ की मिली, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और इन बच्चों को मैंने अप्रिशिएट भी किया है। इसके अलावा सोलार सिस्टम पे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम किया हुआ है। बच्चों ने यकीनन अपनी एक क़ुव्वत के साथ और अपनी एक ज़्यादा एनर्जी लगाकर बहुत ही उसको जो है वो एक बहुत एनर्जी लगाकर इन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़े और उनके स्किल्स बढ़ें। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई ये मेला देखकर। इसमें बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और बच्चों की सलाहियतें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इससे ये हुआ है कि हमारा जो नौजवान नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क का, हमारे सिंध का जो मुस्तकबिल है, वो बड़ा रोशन नज़र आ रहा है। अल्लाह करे इससे तरक्की हो। वालेकुम नमस्ते। नंदलाल स्कूल पार्टनर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन मॉडर्न पब्लिक स्कूल माली कॉलोनी उमरकोट। असां ये स्ट्रीम जो लगायो आहे ही ॿारनि जी प्रोमोशन लाइ। असां वटि रिमोट एरिया जा ॿार आहिनि, ग़रीब कम्युनिटी जा ॿार आहिनि, उन्हनि खे अॼुकल्ह वक़्त जे हिसाब सां स्किल डेवलप करण लाइ असां हिन पूरो हफ़्तो महिनत कई आहे। ॿारनि जी महिनत बि आहे, त अहिड़े हिसाब सां असां इहो ॿारनि जी नेक्स्ट जनरेशन खे प्रोमोट करण लाइ स्ट्रीम ऐं साइंस ऐं आर्ट ऐं क्राफ्ट एग्ज़िबिशन कयो आहे। थैंक यू सभिनी पार्टिसिपेशन जी, जेको असांजे हिन सॾ ते आया आहिनि ऐं ॿारनि जो वॾो टैलेंट पंहिंजो ॾेखारियो आहे। थैंक यू ॿार, महिरबानी, थैंक यू। ये जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये स्कूल चल रहे हैं, इन स्कूल में ख़ास तरह से हर जगह से ये मेले जो मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो ख़ास तरह ये नंदलाल साहब ने आज जो ये मेला मुनक़िद किया है, इस मेले में बड़ा रश है और साथ साथ बच्चों को बड़े टैलेंट नज़र आ रहे हैं कि आइंदे ये हम जो नज़र आ रहे हैं कि आइंदे जो बच्चे जो है ना, इस तरह से अगर टैलेंट हुआ तो हमारी एडमिशन और साथ साथ हमारे बच्चों की सलाहियत जो बढ़ती रहेगी। थैंक यू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर चेतन कुमार। हमें ये देखकर मेला बहुत खुशी हुई, क्योंकि नंदलाल और सैफ की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमें मदऊ किया और आपको मुबारकबाद जो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें क्या है, बच्चों की सलाहियत, IQ और इंटेलिजेंस वो बढ़ेगी, समझो, स्किल्ड बढ़ेगा, तो ये बच्चे आगे जाके कॉम्पीट करेंगे। यही मुस्तकबिल के हमारा है। तो मैं तो बोलता हूँ ये बिल्कुल गुड वर्क है और कीप इट अप। असल में मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन जो भी हो रही है, मुझे इसमें सबसे बड़ी मेहनत तो बच्चों की लग रही है कि बच्चे अपने तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसका मकसद है कि इनको इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि ये साइंस क्या है, साइंस के बारे में आइडियाज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने न सिर्फ पेश की हैं बल्कि उनको समझाया भी है। तो मैं समझता हूँ अगर इन किस्म की प्रेजेंटेशंस बार बार हों, हर जगह पे हों, तो हमारा पाकिस्तान मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान नस्ल तक अच्छी चीज़ें पहुँचा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा अमल है और इसको होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि मेरा नाम गायत्री और मैं इस स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल से मैंने 8 साल पढ़ा है, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ा है। अब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मतलब इस स्कूल में न्यू जब हम पढ़ते तब इतने मतलब वो इन्वायरमेंट भी नहीं था, वो इतनी चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी, इतना मतलब कुछ था भी नहीं। लेकिन अब हम जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस हो रही, न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे, वैसे स्कूल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को मतलब उनकी
इन्हांस करते हैं, ज़्यादा उनकी स्किल्स जो है वो इन्हांस करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है जो इस एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं, बच्चों के स्किल्स भी इम्प्रूवमेंट होते हैं और उनकी नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गीता अंजलि है और मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो आज इस स्कूल को इस लेवल पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने जब पढ़ा था तब भी काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, हमने यहाँ से पढ़ा है और अच्छा हमने सीखा, और आज इस लेवल पर देखा तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस स्कूल को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ईशा और यहाँ पर एग्ज़िबिशन लगी है आज और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बच्चों ने, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क किया है और मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चंद्रकांता है। मैं यहाँ विज़िट पर आई तो यहाँ मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स, उनकी क्रिएटिविटी और उनका हार्ड वर्क देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। इन प्रोग्राम्स से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है जो बढ़ता है और उन्होंने बहुत अच्छे से जो रिसर्च किए हैं, जो ये लॉन्ग लाइफ लर्नर बनेंगे इस तरह से, और इन्होंने जो मेहनत की है वो इनके प्रोजेक्ट्स नुमाया तरीके से जो उनमें नज़र आ रही है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और इनसे बच्चों को बहुत अच्छी आगाही मिलती है और उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। थैंक यू। माली डिप्टी डी उमरकोट, आज हमें बड़ी खुशी हुई। साईं नंदलाल ने इन्वाइट किया था, बोले हमारी स्कूल में आज स्ट्रीम का प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत अच्छे स्टाइल लगे हुए हैं। उन्होंने तकरीबन बच्चे और बच्चियाँ शामिल है, बड़े जो क्लास है उनमें तकरीबन जो उन्होंने स्टाइल लगाए हैं तमाम बेहतरीन, तमाम ज़बरदस्त लगाई है। ये हमें आगे चल के हमारी एजुकेशन के लिए बहुत ही मुफीद रहेंगे और अभी इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि इनसे ज़्यादा अच्छा लगाए, ताकि उमरकोट की आवाम और दूसरे जो स्कूल हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये शुक्र है। थैंक यू। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।